कोई बात नहीं, जो बचा हुआ था आज उसको करवा देते हैं। आज आपका टॉपिक हम देख लेते हैं क्या रहेगा, वर्ड कभी अगर ऐसा आ जाए तो एस्केप बटन दबाएंगे तो ठीक हो जाएगा। फाइल मेन्यू में देखिए तो एक बार प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब हो गया। हाँ, प्रॉपर्टीज़ में जैसे क्लिक किए, यहाँ पर अपने डिटेल को लिख के सेव कर सकते हैं, आपने क्या बनाया, कब बनाया, किस लिए बनाया। आप जर्नल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको और कुछ मिलेगा, डेट वगैरह सेव उप करेंगे तो सब यहाँ दिखेगा, कितना लाइन कितना पैराग्राफ है, स्टैटिक्स में कब बनाए, सब कुछ यहाँ दिखता है। लाइन पैराग्राफ वगैरह भी इसमें आपको बताता है। पहले हम थोड़ा सा मीटर ले लेते हैं ताकि आप लोग को बता सके। F1 हमने दबाया है और हम लिख देते हैं सेव, सेलेक्ट किए और उठा कर इसमें ले जाके छोड़ दिया, आ गया। इसको हटा देंगे, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। अच्छा, एडिट मेन्यू एक बार देख लेते हैं। एडिट मेन्यू में देखिए हम बता रहे हैं। अच्छा, वर्जन नहीं ना हुआ है, वर्जन का वीडियो जो है ना, फाइल मेन्यू में वर्जन एक ऑप्शन है। इसका मतलब हम आपको बता देते हैं क्या होता है ये वर्जन। इसका मतलब होता है संस्करण। जैसे आपको किताब लेते हैं मार्केट में, आपने पढ़ने के लिए किताब लिया और उस किताब में कुछ गलती है ना, तो उस किताब की गलती को 1 साल 2 साल के बाद ठीक करके फिर नया पब्लिश किया जाता है। उसी को बोलते हैं ना, बोलते हैं नया वर्जन की दीजिए, नया वाला किताब दीजिए, ये वर्जन होता है। तो वर्जन को कैसे बनाना और सेट करना है, इस पर एक वीडियो हम बनाए हुए हैं, छोटा वीडियो है, उसको हम ग्रुप में आपको डाल देंगे आज, और उसको अच्छे से देख के आइएगा, उसका प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। अभी नहीं बताएंगे उसको हम, नहीं तो बहुत इसमें टाइम लग जाएगा फिर, ठीक है। अच्छा, बाकी इधर सब हो गया है ना। चलिए इधर हम लोग क्या करते हैं, आपका एडिट मेन्यू स्टार्ट करते हैं। एडिट मेन्यू का शॉर्टकट हो जाएगा Alt+E। अब इसमें जैसा कि बहुत सारा ऑप्शन आप लोग का किया हुआ है, अंडू पहला, Ctrl+Z शॉर्टकट, इससे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप पीछे जाएंगे। अंडू का उल्टा होता है रीडू या रिपीट, है ना। तो उसमें क्या होगा कि आप जितना बार अंडू करेंगे उतना बार वापस आप आ सकते हैं। Ctrl+Y इसका शॉर्टकट। कट और कॉपी एक बार बता देते हैं, वैसे तो किया हुआ है। मान लीजिए किसी मैटर को, मान लीजिए ये मैटर है, ये यहाँ लिखा हुआ, इसको यहाँ से हटा के कहीं और ले जाना है, तो पहले सेलेक्ट कर लेंगे। Alt+E से हम एडिट मेनू में गए, Ctrl+X से हम कट कर सकते थे। यहाँ देखिए कट किए, ये यहाँ से हट गया। अब मान लीजिए इस मैटर को यहाँ पेस्ट करना है, तो यहाँ कर्सर को रखेंगे पहले, Ctrl+V, पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+V किया, आ गया, एक कट है। कॉपी नॉर्मल। अच्छा, अब ये जैसा था वैसा करना है, Ctrl+Z करेंगे, वापस आ जाएगा, ये देखिए जैसा था वैसा आ गया। उसके बाद कॉपी करना है, सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, कॉपी करने में लोग क्या गलती करते हैं, आपको एक चीज़ हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया, इस पैराग्राफ को हमको कॉपी करना है और फिर पेस्ट करना है, ठीक है। तो Ctrl+C से हम कॉपी कर सकते हैं, एडिट मेनू में गए और यहाँ कर लिए कॉपी। अब लोग गलती क्या करते हैं, इसी तरह पेस्ट करते हैं। जैसे हम देखिए पेस्ट करते हैं, डबल तो नहीं हुआ डबल नहीं ना हुआ, ये हमारा सेलेक्ट था, और जब सेलेक्ट रहेगा ना तो वो डिलीट हो जाता है। तो दिमाग में ये रखना है कि जब आप कॉपी करते हैं तो आपको कर्सर को पहले ही नीचे लाना है, अब जाके जब पेस्ट करेंगे तो ये होता जाएगा, जितना बार करेंगे ये होता चला जाएगा। Ctrl+A करेंगे, अभी पूरा सेलेक्ट हो गया। Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एडिट मेन्यू में भी, ये देखिए सेलेक्ट ऑल है ना, तो Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल कर लिया, Ctrl+C से कर लिए कॉपी, और हम अब इसको अगर पेस्ट करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। देखिए टोटल कितना पेज हो गया, 62 पेज। यहाँ देखिए 62/62 लिखा हुआ है ना। अब 62/62 लिखा हुआ है, अब हम किसी पेज में जाना चाहते हैं तो गो टू कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन से बताएंगे तो ठीक रहेगा। तो पहले हम आ जाते हैं एडिट मेन्यू में। कट कॉपी पेस्ट आपका हो गया। ऑफिस क्लिपबोर्ड एक नया ऑप्शन है, ठीक है। हम एक आपसे कुछ पूछते हैं, हमको बताइएगा। चलिए हम इस पे चले जाते हैं। चलिए अभी एक बात बताइए आप हमको, अभी हम यहाँ पर इस पोजीशन में है और हम इसको सेलेक्ट किए, Ctrl+C से कॉपी किए। अभी यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे तो क्या पेस्ट होगा, फॉर्मेट पेस्ट होगा। अभी मान लीजिए कि हम यहाँ पर टेक्स्ट को सेलेक्ट किए, अभी हम इसको कॉपी किए, अब यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, क्या पेस्ट होगा, टेक्स्ट होगा। यानी लास्ट में जिस चीज़ को कॉपी किया जाता है पेस्ट हमेशा वही होता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा चीज़ को हमको कॉपी करके रखना है तब काम आता है ऑफिस क्लिपबोर्ड। तो एडिट में जाएंगे, ऑफिस क्लिपबोर्ड में जाएंगे, एक राइट साइड में इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। फिलहाल इसको हम क्लियर कर देते हैं। इसके अंदर एक बार में 24 आइटम आप कॉपी करके रख सकते हैं, जब जब जिसकी ज़रूरत हो आप उसका यूज कर सकते हैं, एक क्लिक से। जैसे हमको कैन नॉट का ज़रूरत हमको बार बार पड़ता है,
कॉपी कर लेंगे इसको, जैसे ही कॉपी करेंगे वहाँ जमा हो जाएगा। इस तरह 24, जैसे हमको डॉक्यूमेंट का बार बार जरूरी पड़ता है, हम सेलेक्ट किए, कॉपी कर लिए। इस तरह 24 आइटम, जैसे बॉक्स, चेक बॉक्स आ गया। आप चाहें तो पूरा का पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट करके भी कॉपी कर, पूरा सेलेक्ट किया ना, इसको भी कॉपी कर सकते हैं। आ गया। पेस्ट कैसे करेंगे, सिंपल है। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर कुछ पेस्ट करना है, इस जगह कर्सर है, थोड़ा टच स्क्रीन की वजह से कीबोर्ड बार बार आ जाता है, तो यहाँ पर टच किए, हमको यहाँ डॉक्यूमेंट लिखना है, डॉक्यूमेंट में जाएंगे, टच करेंगे खाली। अब वहाँ पर कैसे करेंगे, आप लोग क्लिक करेंगे, हम टच करते हैं, आप क्लिक करेंगे कहीं भी। जैसे कुछ यहाँ लिखना है, मान लीजिए यहाँ कैन नॉट के बगल में चेक बॉक्स हमको डालना है, देखिए कैन नॉट के बगल में चेक बॉक्स लिखा गया। इस तरह 24 आइटम जिसकी आपको बार बार जरूरी हो, कॉपी करके रख सकते हैं। आप पूरा पेस्ट करना चाहते हैं किसी जगह पर, तो कर्सर को जैसे यहाँ रख दिए, यहाँ पे हम पेस्ट ऑल का भी ऑप्शन है, पेस्ट ऑल करेंगे तो उसके बाद जितना आइटम है सारा का सारा पेस्ट हो जाएगा। इसको डिलीट करना है एक बार में, क्लियर ऑल करेंगे, डिलीट हो जाएगा, काम नहीं है, इसको हटा दीजिए। ऑफिस क्लिपबोर्ड समझ गए। नेक्स्ट आपका रहेगा इसमें पेस्ट हो गया। अच्छा, पेस्ट स्पेशल में कुछ पिक्चर वाला ऑप्शन है जो हम आपको उस क्लास में बता देंगे, ठीक है, अभी नहीं बता रहे, वहाँ बता देंगे। क्लियर के अंदर 2 ऑप्शन है, फॉर्मेट और कंटेंट्स डील, दोनों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक टेक्स्ट इस पे लिए, है ना, और आप इसमें कलर करना शुरू करते हैं। ये नीचे वाला ड्राइंग टूल बार है, इसको हटाने और लाने के लिए व्यू मेन्यू में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम यहाँ से गए और हमने इसका कलर चेंज कर दिया। कलर चेंज करने के बाद और भी हमको कुछ समझ में आया, तो हम यहाँ से इसका साइज वगैरह बदल दिए, और मान लीजिए यहाँ से गए और इसका स्टाइल जो है ना, फॉन्ट स्टाइल, वो भी हमने यहाँ से बदल दिया, हिंदी कर दिया, है ना। अब ये तो सब उल्टा सीधा हो गया। अब हमको इसको ठीक करना है, जैसा था वैसा करना है, करते करते पूरा गिजिर मिजिर करके ख़राब कर दिए। अब हम इसको थोड़ा सा आपको सिखाने के लिए पहले आधा सेलेक्ट करते हैं, कर लिए। अब हम जाते हैं एडिट मेन्यू में, एडिट मेन्यू में गए हैं, एडिट मेन्यू में जाने के बाद हम जाएंगे क्लियर में, गए। यहाँ 2 ऑप्शन है, पहला क्या है, फॉर्मेट्स का मतलब स्टाइल, हमने जितना भी स्टाइल लगाया, चाहे हमने कलर चेंज किया, साइज बढ़ाया, फॉन्ट स्टाइल बदला, जो भी, अगर हम इस पर क्लिक करके जैसे इंटर या वहाँ पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर सब नॉर्मल हो गया। लेकिन ये देखिए जो सेलेक्ट नहीं किया तो वो इज इट इज वैसे है। और अगर किसी पार्ट को सेलेक्ट करके डिलीट करना हो तो पहले सेलेक्ट करके यहाँ मोबाइल रखिए, बैग में रखिए, गजब हाल है। सामने मोबाइल नहीं रहना चाहिए जब हम पढ़ाएं, तो मोबाइल बीमारी है, हाथ में आगे रहेगा ना तो छूबेगा तो चलबे करेगा, वो अपने आप चलेगा। जिसका नहीं चल रहा है, कोई देखिए होता क्या है ना, अभी के समय में आपको मोबाइल कंट्रोल करना है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है। डिस्प्ले चालू है, हाँ कुछ बजा, हाँ पटाख देखे, एक देखे तो दूसरा चालू, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए अब इसको क्या डिलीट करना है, तो सिंपली डिलीट बटन भी है, और इसी ऑप्शन को हम एडिट मेन्यू में जाके, डिलीट में जाके, क्लियर में जाके यहाँ से कंटेंट डील भी कर सकते हैं। कंटेंट बने टेक्स्ट लिखा हुआ चीज़ डिलीट, बिल्कुल जो सेलेक्ट रहेगा वही डिलीट होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट आपका रहता है सेलेक्ट ऑल, ये तो तभी बता दिए थे, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप कट कॉपी पेस्ट डिलीट, आपको जो मन में आता है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा फाइंड, माने किसी भी टेक्स्ट वर्ड को या सेंटेंस को खोजना। कल आपका जॉब कहीं लग जाता है रजिस्ट्री ऑफिस में, क्योंकि अगर खाता नंबर इतना पर देखिए तो कितना ज़मीन बचल है, ऐसे तो आजकल ऑनलाइन चेक हो जाता है। फाइंड करिए, खाता नंबर डालिए, उसका डिटेल मिल जाएगा। उसके लिए फाइंड बड़ा ज़रूरी ऑप्शन है। किसी भी चीज़ को सर्च करना है आप यहाँ आसानी से कर सकते हैं। जैसे वेब कहाँ लिखा हुआ नहीं पता है तो वेब पे गए, सर्च किए, आ गया। फाइंड ऑल भी ऑप्शन देता है, फाइंड नेक्स्ट दिया हुआ है, करते जाइए, जहाँ जहाँ रहेगा मिलते जाएगा। उसी तरह रिप्लेस, जिसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+H, क्या होगा। अब मान लीजिए कहीं पे फीचर्स लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ, अब फीचर्स में से एस हटाना है, एक जगह नहीं हटाना है, सब जगह हटाना है। तो जो पहले से लिखा हुआ है वह यहाँ लिख देते हैं FEATURES, ये लिखा हुआ है, और हमको इसका एस हटाना है, तो FEATURE लिख दिए, रिप्लेस ऑल करेंगे। 1560 जगह था जो रिप्लेस कर दिया एक बार में। ये सारा चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट रहेगा आपका गो टू, जैसे 15/62 लिखा, मतलब हम 15 नंबर पेज में हैं और हम चाहते हैं कि अभी हम पेज नंबर 5 में जाना चाहते हैं, तो Ctrl+G दबाएंगे गो टू के लिए, है ना। ये एक ही में रहता है, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। तो पेज नंबर हमको मान लीजिए कि 5 में जाना है,
तो 5 लेके गो टू करेंगे और सीधे आप 5 नंबर पेज में आ गए। 5 बटे यहाँ लिखा हुआ है ना, 5 बटे 62। इस तरह भी आप गिनने का मन है तो गिन सकते हैं। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड रिप्लेस गो टू सब हो गया है ना। एक बार शॉर्टकट पूछते हैं, जरा बताइएगा। अंडू का शॉर्टकट सभी, अंडू का रिपीट या रिड्यू का कंट्रोल वाई, यही लिखी थी आप ही लिखे थे एग्जाम में, आप ही लिखे थे खाली कंट्रोल छोड़ छोड़ के। हाँ जो भी है। अच्छा, कट का शॉर्टकट, कॉपी का, पेस्ट का, फाइंड का, रिप्लेस का एच, गो टू का, न्यू का, ओपन का, सेव का, सेव एज का, F12, प्रिंट का, प्रिंट प्रीव्यू का, कंट्रोल F2, क्या होगा F2, और एग्जिट का अल्ट F4, क्या होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।